शिरसाणिमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैणिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमिदूर्णनेमि चन्दम् असहाय परक्कमं महावीरं बन्धुदेशत्यजुतं ओघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्रदेश बंद के अंतर्गत गोमटसार जीव कांड में, गोमटसार कर्म कांड में प्रदेश बंद के अंतर्गत कल अपन ने देखा था दर्शन ज्ञानावरणी कर्म में सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों का बंटवारा, किस प्रकार से कौन सी प्रकृति को कितना कितना द्रव्य मिलता है, ये अपन ने देखा था। आज अपन देखते हैं इसके बाद दर्शनावरणी कर्म। तो दर्शनावरणी कर्म में किस प्रकार से बंटवारा होता है, अब इसकी बात आती है। तो दर्शनावरणी कर्म के पूर्वोक्त सर्वद्रव्य के प्रमाण में जितना दर्शनावरणी कर्म का द्रव्य है उसके संपूर्ण द्रव्य में वही चलेगा। पहले अनंत का भाग दो, ठीक है। दर्शनावरणी कर्म के द्रव्य में पहले अनंत का भाग दो और अनंत का भाग दे करके जो एक भाग आए वो तो सर्वघाती है और जो बहुभाग आए वो देशघाती है। तो देशघाती और सर्वघाती इस प्रकार से दो प्रकार का द्रव्य हो जाता है। अब उसमें प्रतिभाग का भाग, अब प्रतिभाग कितना है अपना, तो वही आवली का संख्यात्वा भाग प्रतिभाग मान लिया है ना। तो अब प्रतिभाग का भाग दिया। अब जी अपन पहले एक काम करते हैं, पहले इसमें अपन सर्वघाती का बंटवारा कर देते हैं, है ना। पहले कौन सा ले लेते हैं, सर्वघाती ले लेते हैं। तो सर्वघाती द्रव्य में आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दे करके एक भाग को अलग रख दीजिए उठा करके, और जो बहुभाग है उसमें 9 का भाग दीजिए, क्योंकि दर्शनावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 9। ये सर्वघाती द्रव्य 9 प्रकृतियों को देना है, क्योंकि देशघाती में सर्वघाती भी दिया जाता है और देशघाती भी दिया जाता है, दोनों प्रकार का दिया जाता है। तो उसमें जो है 9 भाग करके बराबर बराबर दे दीजिए सभी में। अब जो एक भाग शेष रहा है उसमें फिर से आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दीजिए, और आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दे करके जो बहुभाग है उस बहुभाग को स्त्यान गृद्धि प्रकृति को देना। जो स्त्यान गृद्धि नाम निद्रा है उसको देना चाहिए, तथा शेष रहे एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर एक भाग बिना बहुभाग निद्रा प्रकृति को देना, ठीक है। अब निद्रा को देना, और निद्रा के बाद फिर जो एक भाग बचा उसमें आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दे करके जो बहुभाग है उसे क्रमानुसार ज्ञानावरण के उत्तर वेदों के समान प्रतिभाग दे देकर बहुभाग प्रमाण द्रव्य क्रम से प्रचला निद्रा और प्रचला के तथा चक्षु अचक्षु और अवधि ज्ञानावरण को हीन क्रम से देना चाहिए।
चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन वर्ण को हीन क्रम से देना चाहिए। और अंत में कौन सा बचा? केवल दर्शन वर्ण, अंत में उसके देना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन देते जाएंगे। एक भाग में आवली के संख्या दे भाग का भाग दे करके बहुभाग किसको दिया? स्त्यानकृति को दिया। स्त्यानकृति के बाद फिर जो एक भाग है उसमें फिर आवली के संख्या दे भाग का भाग दिया, तो बहुभाग किसको दिया? निद्रा, निद्रा को। ठीक है, फिर जो एक भाग बचा उसमें फिर आवली के संख्या दे भाग का भाग दिया, तो किसको दिया? प्रचला, प्रचला को। फिर आवली के संख्या दे भाग का भाग दिया एक भाग में, तो किसको दिया? निद्रा को। फिर इसके बाद प्रचला को, है ना। इसी क्रम, इसी प्रकार से आवली के संकेत भाग का भाग दे दे करके और प्रत्येक प्रकृति को देते जाएंगे। निद्रा, प्रचला, और इसके बाद फिर आ जाएगी चक्षु दर्शनावरण। इस चक्षु दर्शनावरण के पश्चात अचक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण के बाद अवधि दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण के बाद केवल दर्शनावरण। इस प्रकार से इन प्रकृतियों में विभाग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है विभाग हो जाएगा। अगर अपन को इसमें अंक संदृष्टि भी लेना है तो ले सकते हैं, कोई भी अंक संदृष्टि ले करके और विभाग कर सकते हैं। कितनी ले अंक संदृष्टि बताओ? कितनी भी ले लो। माना कि संपूर्ण द्रव्य 1,80,000 है, 1,80,000 है। ठीक है, क्या माता जी करेंगी? आ जाएंगी, देखो। तो जो है उसमें जो है 1,80,000 अपन मान लेते हैं। ठीक है, और अनंत का प्रमाण वही 5 मान लेते हैं। अनंत का भाग, अनंत का प्रमाण 5 मान लीजिए, और 5 का भाग देंगे 1,80,000 संपूर्ण द्रव्य दर्शनावरणी कर्म का। दर्शनावरणी कर्म का माना कि 1,80,000 द्रव्य संपूर्ण द्रव्य। ठीक है, इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आया? 36,000 आया। अब 36,000 आया। अब इसमें आवली का भाग अपन मान लेते हैं, कितना मान लें? 12,000 मान लीजिए। आवली का भाग अपन कितना मान लें? मान लीजिए 9 मान लेते हैं, 9 मान लीजिए। वहां अपन ने 3 माना था, यहां पर 9 मान लेते हैं। आवली का संकेत भाग, लेकिन 9 ना मान करके वो ज़्यादा हो जाएगा, अनंत विभाग से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 मान लीजिए। इसको 3 ही मान लीजिए। 3 मान लिया, 3 मान लिया। ठीक है, अब 3 का भाग दीजिए 36,000 में, कितना आएगा? 12,000 आ जाएगा। 12,000 को घटा लीजिए, कितना बचा? 24,000 बचा। 24,000 को 9 जगह भागित कर दीजिए, 9 जगह बांट दीजिए। 12,000 को एक साइड रख लो। 24,000 बचा है, 24,000 को 9 जगह बांटना है अपन को। बांटिए, कितना आएगा? 24,000 को अपन ने 9 जगह बांट दें, 9 दूनी 18, 2,500 के आसपास आ जाएगा, है ना। 2,500 के आसपास आ जाएगा। पूरा 2,500 आएगा, पूरा आएगा। तो 2500 परमाणु समान भाग करके 9 जगह दे दीजिए। ठीक है,
हाँ, सबसे पहले कौन सी प्रकृति रखी अपन ने? स्त्यान गृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा, फिर प्रचला, फिर चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, इनको समान भाग करके दे दीजिए। दे दिया। अब जो एक भाग बचा था कितना अपना? 12,000, उसमें 9 का भाग दीजिए, आवली का संकेत भाग का भाग दीजिए। कितना आया? वो सॉरी 3 का भाग दीजिए। कितना आया? 4,000 आया। 4,000 12,000 में से घटा दीजिए, कितना आया? 8,000 आया। 8,000 द्रव्य उसको दे दीजिए स्त्यान गृद्धि को। स्त्यान गृद्धि को दिया। स्त्यान गृद्धि को देने के बाद अब कितना बचा है? 4,000। 4,000 को 3 जगह बांट दो, 3 का भाग दीजिए। कितना आ जाएगा? वही गुणा कर करके फिर अपॉन में करते जाना। अब ये अपन देख लेते हैं। अब पॉइंट में आएगा, इसलिए पॉइंट को छोड़ दीजिए, अपन पॉइंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अपन ले रहे हैं कितना है? 4,000 बटे 1 माइनस भाग कितने का देना अपन को? 3 का। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन कि इसमें से माइनस 4,000 बटे 3 घटाएंगे। लघुत्तम दिया, कितना आया? 3 आया, तो कितना आएगा? 12,000। 12,000 माइनस 4,000 आएगा, बराबर कितना बटा बच्चा? 8,000 बटे 3। ये किसको देना है? निद्रा निद्रा को। क्या हो गया? अच्छा, दिखाई नहीं देता है। एक किसको देना है? निद्रा निद्रा को दिया, ठीक है। निद्रा निद्रा को दिया। अब इसके बाद कितना बचा अपने पास? 4,000 बटे 3 भागित 3 कितना हुआ? ये 9 हो गया। 4,000 बटे 9, तो 4,000 बटे 3 में से 4,000 बटे 9 घटाना है अपन को, है ना। तो घटा लीजिए, कितना हो जाएगा जी? जी आएगा 8,000 बटे 9। 8,000 बटे 9 आ जाएगा जी, क्योंकि 3 से गुणा किया, 3 तरह का 9 है। 8,000 बटे 9 करके देख लो ना, कर लो फिर से, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। 3 तरह का 9, ठीक है ना। तो 4,000 बटे 3 माइनस 4,000 बटे 9 कर दीजिए। लघुत्तम कितना आया? 9। 12,000 हो गए जी, माइनस 4,000 बटे 9। 8,000 हो गए इसके। 8,000 बटे 9, ठीक है। बचा कितना अपने पास? अब ये किसको देना है? प्रचला प्रचला को देना है। इसके बाद फिर घटा लीजिए, 9 तिया 27, ठीक है। 27। अब 4,000 बटे 9 माइनस 4,000 बटे 27 कितना आ जाएगा? बराबर कितना आ जाएगा? 8,000 बटे 27। ये किसको देना है? प्रचला नहीं, प्रचला प्रचला पहले दे चुके हैं, निद्रा को भी दे चुके हैं। देखो, सबसे पहले दिया था अपन ने, बहुभाग दिया था 8,000 द्रव्य स्त्यान गृद्धि को, फिर 8,000 बटे 3 दिया
निद्रा निद्रा को, और फिर 8,000 9 बटे दिया प्रचला प्रचला को, 8,000 बटे 27 देना है निद्रा को, हाँ ये देना है, निद्रा को दिया घटते क्रम में, सब घट रहा है। इसके बाद 27 दिया 81, 8,000 बटे 81, ये किसको देना है? प्रचला को, ठीक है, ये किसको दिया? प्रचला को। अब फिर 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 8 दिया 24, यानी 8,000 बटे 243, ये किसको देना? चक्षु दर्शनावरण को, ठीक है। फिर 3 से गुणा कर दो, 3 3 का 9 और 4 3 12 की 2 और 2 3 19 6 1 7, 8,000 बटे 729, ये किसको दिया? अचक्षु को, ये अचक्षु को दिया, ठीक है। इसके बाद कितना था? 729, 3 3 3 का 9 नहीं 9 दिया 27, 3 दूनी 6 और 2 9 और 9 63 है। क्या हुआ? 729 इंटू 3 तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2, हाँ 2 आएंगे, 2 8, 7 तिया 21, ये आएंगे, हाँ 9 वो 9 से कर दिया था हमने। तो ये कितना हो गया? 8,000 बटे 2187, ये किसको दिया? अवधि दर्शन को, ठीक है ना। किसको दिया जे? अवधि दर्शन को। अब बचा कितना अपने पास? 4,000 बटे 2187, ये किसको दिया? केवल दर्शन को। हो गया, ठीक है, ये बंटवारा हो गया, पूरा हो गया। तो इस तरह से ये द्रव्य का बंटवारा ये दर्शनावरणी क्रम में होता है। ये इतना बचा ना है, ये दर्शनावरणी कर्म के बंटवारे का चार्ट हो गया पूरा। इस तरह से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। इस तरह से अलग अलग प्रकृतियों में दिया जाता है। सबसे ज़्यादा किसको दिया? सबसे ज़्यादा स्त्यान गृद्धि, उसके बाद प्रचला प्रचला, उसके बाद निद्रा निद्रा, उसके बाद प्रचला नहीं निद्रा, उसके बाद प्रचला, उसके बाद चक्षु दर्शनावरण, उसके बाद अचक्षु दर्शनावरण, उसके बाद अवधि दर्शनावरण, उसके बचा कुचा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दर्शनावरण कर्म का बंटवारा हुआ। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार और, इसको जो है तो हीन क्रम से देना, अंत में जो शेष एक भाग बचे वह केवल दर्शनावरण का द्रव्य जानना। इस प्रकार द्रव्य को पूर्व में जो समान रूप से भाग किए थे उस द्रव्य में यथाक्रम मिलाने से स्त्यान गृद्धि आदि कर्मों के सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण होता है। अब जो पहले दिया था अपन ने बराबर बराबर और जो घटते क्रम में दिया है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये दर्शनावरणी कर्म की प्रत्येक प्रकृति में सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण हो जाता है, ठीक है। सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण हुआ। अब कहते हैं अब देशघाती का बंटवारा करेंगे। तो देशघाती द्रव्य को ले लीजिए। तो अब आता है जो है तथा दर्शनावरण संबंधी के द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग बिना
शेष जो बहुभाग देशघाती द्रव्य है उसमें प्रतिभाग का भाग देने पर देशघाती द्रव्य अपना कितना था? पृष्ठ 161 161। ये नहीं पढ़ा था और ये क्लियर करते जा रहे हैं। इसको पढ़ भी लिया होगा तो समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, तो पूरा इसको क्लियर करते जा रहे हैं। 1,80,000 अपन ने द्रव्य लिया था, उस 1,80,000 में से 36,000 घटा दिया तो कितना बचा? क्योंकि संपूर्ण द्रव्य अपन ने 1,80,000 माना था ना, तो 1,80,000 में से उसमें अनंत का भाग दिया था। अनंत की संख्या अपन ने 5 माना था, तो 5 का भाग दिया तो 36,000 आया था, है ना? इतनी तो आया था। और 36,000 घटा दीजिए 1,80,000 में से। 1,80,000 कितना आया? 1,44,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यही आया ना? अब इसमें आवली का असंख्यात्मक भाग कितना है अपना? 3। अब 3 का भाग दीजिए इसमें, कितना आएगा? हाँ, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12, 3 चौको 12 की 2, नहीं, 1,44,000, 3 का भाग दिया इसमें, तो 3 चौको 12, बचा क्या? 2, 24, 3 अट्ठे 24। अब क्या? 3 बिंदी आ जाएंगे, 48,000 आ गया। 48,000 को इसमें से घटा दीजिए। 48 घटाना है। 1,44 माइनस 48 कितना आया? कितना? 96,000 आ गया। 96,000। अब 96,000 द्रव्य को कितनी जगह बांटना है अपन को? देशघाती प्रकृतियां कितनी है दर्शनावरण की? हाँ, देशघाती प्रकृतियां दर्शनावरण की कितनी है? 3। हाँ, चक्षु, अचक्षु और अवधि, क्योंकि 5 निद्राएं सर्वघाती हैं और केवल दर्शनावरण भी सर्वघाती है। और बची कितनी? 3 बची। अब इस द्रव्य को 3 जगह बांट दीजिए। 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6, 32,000 परमाणु 3 जगह दे दीजिए। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण 3 जगह बांट दिया, बराबर बराबर। अब बचा कितना अपने पास? 48। ये बचा था 48,000। इसमें फिर आवली का संकेत भाग का भाग दो जी। 32,000 3 जगह मिल गया। बत्तीस 3 जगह हो गया जे। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ठीक है, तीनों को बराबर दे दिया। अब अपने पास कितना बचा है? 48,000 बचा है अपना। 48,000। इसमें प्रावली के संकेत भाग का भाग दीजिए। 16,000 आ गया। 48 से 16 गए, 32 बचे। इसको दे दीजिए बहुभाग, इसको दे दीजिए, ठीक है। अचक्षु दर्शनावरण को दे दीजिए वो है। हाँ, चक्षु दर्शनावरण को, चक्षु दर्शनावरण को दे दीजिए।
अरे 32 तो बराबर बराबर बांटा था अपन ने, और ये बहुभाग 32,000 फिर आ गया, तो इसको फिर दे दीजिए, तो इसका तो हो गया 64,000 हो गया जी। अब कितना बचा? 16। इसे फिर 3 का भाग दीजिए, 16 भागित 16/1 भागित 3 कितना आया जी? 5,333। 5,000। अच्छा डायरेक्ट निकले, पॉइंट तो नहीं आ रहा है, रहने दो, अपन को नहीं लगाना पॉइंट, निकालते रहना, अपन को डायरेक्ट करना है। तो ये 3 का गुणा किया तो 3 हो गया, 16,000/1 माइनस 16,000/3 निकाल लीजिए इसको। लघुत्तम कितना है इसका? 3। 1 का भाग दिया, 16×3 = 48। 3 में भाई लघुत्तम इतना आया अपना, 3 लघुत्तम आया, 1 का भाग दिया 3 नहीं आए, इसका गुणा किया तो 16×3 = 48 हो गए, ठीक है, माइनस 16,000 तो 32,000/3 इसको दिया। अब बचा कितना? 16,000/3 इसको दे दिया। अब पॉइंट में निकालते रहना जो भी निकले सो। तो इस तरह से ये देशघाती द्रव्य का बंटवारा किया, ठीक है। जो अपन रख रहे हैं ना, अपन तो रख रहे हैं, अभी तो अपन तो अपने अंदर का रख रहे हैं किताब वाला, लेकिन ऊपर हिसाब किताब कौन रखता? कोई नहीं रखता, सब ऑटोमेट चलता है, सब ऑटोमेट चलता है। उस कर्म के सामने सारे कंप्यूटर फेल हैं, तुम्हारा एक भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। हाँ, सारी प्रकृति की सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, एक भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं है, लेकिन मानव ने सारी चीज़ों को, माने कुछ चीज़ों को, सारी तो नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों को अव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा है, और जहाँ जहाँ अव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा है वहाँ वहाँ ये डिफीट खा रहा है ना। अब इसने प्रकृति से छेड़छाड़ की। आज अपन देख रहे हैं कि हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां सर्दी जुकाम जैसी फैली हुई हैं, है ना। डायबिटीज कितनी फैली हुई है, बीपी लगभग में तो अंदाज है कि 30 साल को पार किया, 30-35 साल को पार किया और कोई ना कोई बीमारी प्रवेश कर जाती है। आखिर कारण क्या है इसमें? अरे पहले भी तो शक्कर खाते थे लोग, पहले भी तो घी खाते थे लोग, हैं? हाँ, भारत में ज़्यादा है। तो भारत के लोग तो पहले इतने मजबूत थे कि, है ना, पहले भी घी खाते थे, शक्कर खाते थे, मीठा खाते थे, क्या नहीं करते थे, सब कुछ था। अरे अब तो कुछ नहीं है। आज से 30-35 साल पहले जो हमारे घर पे घी बनता था, तो वो घी इतना बढ़िया बनता था, इतना बढ़िया, हाँ हाँ, कि सब्जी नहीं बनाई तो घी ले लिया और बूरा ले लिया या गुड़ ले लिया, उसी से रोटी खा ली। तो उस समय तो ऐसे खाते थे और कुछ नहीं होता था। लेकिन आज वर्तमान में अरे घी से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे, ये सब हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, ठीक है। ये खान पान बिगड़ने के कारण, ये जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण, इंटरनेट के कारण, कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि इंटरनेट भी सम्मिलित हो, है ना। तो
सर्वघाती देशघाती जो भी है, लेकिन अपना जो है नुकसान हो रहा है। तो ये क्यों हुआ नुकसान? ये प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण उसमें सारी व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन उस व्यवस्थित को हम अव्यवस्थित करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति रुष्ट होगी और रुष्ट होकर के हमें दंड भी देगी। इसलिए ये कर्म की व्यवस्था है, और ये कर्म की व्यवस्था हमारे जैन दर्शन में है। कई लोगों ने कहीं किसी को कर्ता माना, कहीं किसी को कर्ता माना, कहीं किसी को सृष्टि की व्यवस्था बताई, लेकिन जैन दर्शन सिर्फ कर्म प्रधान मानता है। जैसे कर्म किए जाएंगे, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा, वैसा उसको फल अच्छा बुरा शुभ अशुभ प्राप्त होता रहता है। ये रामायण में भी कहा है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ वैदिक परंपरा में वो कर्म प्रदान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा है। अब वहां पर कर्म और यहाँ कर्म, कर्म और कर्म, कर्म कर्म से वहां पर कार्य। तो जैसा कार्य करोगे वैसे ही जो कर्म प्रकृतियां हैं, जो कर्म परमाणु हैं, वे हमारी आत्मा के साथ में चिपट जाती हैं। उसी को प्रदेश बंध कहा जाता है। और जब उदय में आते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अनुभाग के अनुसार उदय में आते हैं, वो हमें अच्छा और बुरा फल देती है। तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार सारे लोग करते हैं। अब वो कितनी मात्रा में करते हैं, कितनी स्थिति में करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो जैन दर्शन है, पूरा का पूरा जैन दर्शन कर्म के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसा कर्म करोगे, अच्छा करोगे, अच्छा फल प्राप्त होगा, खराब करोगे, खराब मिलेगा। इस चक्कर में कई लोग तो नास्तिकवादी कह देते हैं, लेकिन नास्तिकवादी नहीं, हमारा जैन दर्शन नास्तिकवादी नहीं है। हमारा जैन दर्शन सबसे बड़ा आस्तिकवादी है। हमारी यहाँ भगवान की पूजा में, आराधना में, भक्ति में आस्था है, क्यों नहीं है? अपन नहीं मानते। हाँ हाँ, नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है। बस अंतर इतना है कि जैन दर्शन में ईश्वर को पहले ईश्वर की परीक्षा, और परीक्षा करके फिर स्वीकार किया। हम आज्ञा प्रदानी भी हैं और परीक्षा प्रदानी भी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर जगह अपन माथा पटक दें, हर जगह माथा टेक दें, ऐसा नहीं करते। जो हमारे माथा टेकने में खरा उतरता है, हम उसी के सामने अपना माथा टेकते हैं, और खरा नहीं उतरता है वह हम माथा नहीं टेकते। अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, समंत भद्र स्वामी ने पहले परीक्षा की कि हम क्यों नमस्कार करें आपको, आखिर क्या है आपके अंदर जो हम नमस्कार करें? क्या आपके पास देव आते हैं तो हम आपको नमस्कार करने लगे? नहीं। क्या आपके पास छत्र चमर ये विभूतियाँ, ये समोसन विभूति है इसलिए नमस्कार करने लगे? बोले नहीं, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है, ये तो कोई जादू टोने दिखाने वाला भी कर सकता है। हम आपको नमस्कार करते हैं तो आपने जो चार घातिया कर्मों का क्षय किया है, जो आपके अंदर वीतरागता है, जो आपके अंदर जो है सर्वज्ञता है, वीतरागता है, चार घातिया कर्मों का क्षय किया है, उससे जो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अब उसमें कोई भी हो, कोई देवता विशेष नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, इसमें कोई भी हो सकता है। चाहे वो भगवान महावीर हो, आदिनाथ हो, राम हो, हनुमान हो, कोई भी हो, ये विशेषण हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ये विशेषता है, हम उनको नमस्कार करते हैं। 18 दोषों से रहते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। नहीं होते नहीं करते। ये हमारी जैन दर्शन की विशेषता है। तो यहाँ पर कर्म की जो व्यवस्था है, तो इस तरह से
कर्म में जो बंटवारा किया जाता है। अब मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म में भी इसी प्रकार से बंटवारा होता है। मोहनी कर्म का संपूर्ण द्रव्य और संपूर्ण द्रव्य जो है उसका पहले तो 2 विभाग करेंगे। कौन कौन से करेंगे? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब यहां पर थोड़ा क्रम जो है, अभी मोहनी कर्म नहीं आया, पहले 3 कर्मों में बंटवारा कर रहे हैं। अब आता है अंतराय कर्म संबंधी सर्वद्रव्य। अब अंतराय कर्म को ले लेते हैं, मोहनी को बाद में देखेंगे, उसको बाद में निपटाएंगे, ठीक है। अंतराय कर्म संबंधी सर्वद्रव्य के प्रमाण में प्रतिभाग का भाग देकर, क्योंकि यहां पर देशघाती सर्वघाती का विभाग नहीं है, यहां पर सभी पूरा द्रव्य कैसा है? देशघाती है, क्योंकि इसमें एक भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है। 161 सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। अंतराय कर्म संबंधी सर्वद्रव्य के प्रमाण में प्रतिभाग का भाग देकर, इसमें अंतराय कर्म में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का मिला हुआ है। इसमें से हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अलग अलग कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अंतराय कर्म में एक भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है। इसलिए जब सर्वघाती नहीं है तो क्या आवश्यकता है अलग अलग करने की? अगर सर्वघाती होती तो उसको अलग निकालना पड़ता उसके लिए, या निकालना ही नहीं हमें। तो है तो घाती है कर्म, लेकिन सर्वघाती और देशघाती का इसमें विभाग नहीं है। ये जो है देशघाती है सारी प्रकृतियां इसकी, ठीक है। तो अब इसमें प्रतिभाग का भाग देने पर प्राप्त हुई राशि में से एक भाग बिना जो संपूर्ण द्रव्य है, उस संपूर्ण द्रव्य में आवली के संख्यात भाग का भाग देकर जो बहुभाग है उसके 5 भाग करेंगे, और एक भाग है उसको अलग उठा करके रख दीजिए, ठीक है। तो 5 भाग करके समान भाग करके दे दीजिए। सबसे पहले अपन कौन सा लिखेंगे? अपन इसमें घटता हुआ देना है, घटता हुआ, तो घटता हुआ देना है। तो सबसे पहले अपन वीर्यांतराय को रख लीजिए। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, तो वीर्यांतराय रख लीजिए। हाँ, इसमें अब क्या है ना कि इसमें क्रम उल्टा हो जाएगा। क्रम में तो ये है, क्रम में ये है दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, अंतराय, ये है। तो इसको जो द्रव्य मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा, उससे कम इसको मिलेगा, नहीं, इसको जो द्रव्य मिलेगा उससे अधिक इसको मिलेगा, उससे अधिक इसको मिलेगा, उससे अधिक इसको मिलेगा, उससे भी अधिक इसको मिलेगा। यहाँ उल्टा क्रम चलता है। हाँ, नाम और अंतराय में बढ़ता हुआ द्रव्य मिलता है। तो इसलिए अपन इस तरह इस क्रम में लिख लेते हैं। अब जो है पहले लिख लेते हैं अपन वीर्यांतराय, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं अपन उपभोग, इसके बाद लिख लेते हैं अपन भोग, इसके बाद लिख लेते हैं लाभ, इसके बाद दान। अब अपन जो है क्या करेंगे? अब घटता हुआ देंगे। अब इसमें उल्टा क्रम कर दिया हमने। अब ले लीजिए, माना कि द्रव्य है, संपूर्ण द्रव्य 45,000 मान लीजिए। इसमें कितना मान लिया अपन ने? हाँ जी, अपन ने एक बात और ध्यान रखना, ये अपन ने अपनी सुविधा के लिए माना है, सुविधा अनुसार माना है अपन ने। बाकी सबको बराबर बराबर मिलता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका समान द्रव्य रहता है। लेकिन अपन ने जो दर्शनावरणी का द्रव्य मान लिया था ना, वो कितना मान लिया था?
1,80,000 मान लिया था। हाँ, वो केवल अपने बंटवारा करने की दृष्टि से अपन को सुविधा मिल जाए, नहीं तो फिर द्रव्य कम रह जाता तो दिक्कत आती अपन को, इसलिए वो स्वीकार किया था। बाकी 45,000 ही मानना उचित है, तीनों बराबर हैं। वो दर्शनावरणी का 45,000 माना था और 45,000 ही दर्शनावरणी का मानना और 45,000 ही अंतराय का मानना, ठीक है, इस तरह से मानना। अब वो मान लिया अपन ने, ठीक है उसको। और अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा यहाँ पूरा अनंत है। ये अंक संदृष्टि केवल समझने के लिए, अपनी समझने समझाने के लिए, ठीक है। बाकी अर्थ संदृष्टि में तो सारा द्रव्य अनंत ही होता है, अनंत ही दिया जाता है। बहुभाग भी अनंत है, एक भाग भी अनंत है, सारे अनंत हैं। तो अब इसको बंटवारा करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और 15,000 आ गया, बचा कितना अपने पास? बहुभाग कितना बचा? 30,000 बचा। 3 का भाग इसलिए दे रहे हैं, आवली का असंख्यित भाग इसका प्रतिभाग है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना? 30,000 बचा अपना, ठीक है, 30,000। अब फिर इसमें आवली के संख्यित भाग का भाग दीजिए, कितना आया? 10,000। नहीं, इसमें पहले 5 का भाग दीजिए, 30,000 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। सभी को बांट दीजिए। बांट दिया। अब कितना बचा है अपने पास? 15,000। आवली के संख्यित भाग का भाग दीजिए, कितना आया? 5,000। 15,000 में 5,000 गए, कितना बचा? 10,000। इसको दे दिया। अब इसमें फिर 5 का भाग दीजिए। नहीं, आवली के संख्यित भाग का भाग दीजिए 3 का। 3 का भाग दीजिए। हाँ, अब अपन उसी हिसाब से कर दो, नहीं तो पॉइंट चले जाएंगे। 5,000 बटे 1 भागित 3, तो ये कितने हुए? 3 हो गए, ठीक है। अब 5,000 बटे 1 माइनस 5,000 बटे 3, लघुत्तम लिया 3 आया, ये कितने हो गए? 15,000 माइनस 5,000 बटे 3, 10,000 बटे 3, इसको दे दिया। 10,000 बटे 3 इसको दे दिया, ठीक है। अब इसको कितना मिलेगा? 10,000 बटे 9, उसी हिसाब से करते जाएंगे। इसको कितना मिलेगा? 10,000 बटे 27, इसको कितना मिलेगा? 10,000 बटे नहीं 5,000 बटे 5,000 बटे 27, वो तो कैसे भी कल 5,000 बटे 27, एक भाग बचा ना। दस 10,000 पूरा, 10,000 बटे 3, 10,000 बटे 9, 10,000 बटे 27 और 5,000 बटे 27। इस तरह से ये अपना अंतराय में भी बंटवारा हो गया। तो इस तरह से अंतराय कर्म को द्रव्य प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आता है मोहिनी कर्म। तो अब मोहिनी कर्म में बंटवारा होगा, हैं? हाँ,
अब मोहिनी कर्म में बंटवारा होगा, तो मोहिनी कर्म में इसकी गाथा पढ़ लेते हैं, इसका बंटवारा अपन कल करेंगे, क्योंकि आज अपना समय हो रहा है ना। मोहे मिच्छत्तादि, मोहे मिच्छत्तादि, सत्तरसन्नं तु विद्यते हीनं, सत्तरसन्नं तु विद्यते हीनं, संजलनानं भागेव, संजलनानं भागेव, ओदीपणनो कषायाणं, ओदीपणनो कषायाणं। अब यहाँ पर कहते हैं कि मोहिनी कर्म के मिथ्यात्वादि, मोहिनी कर्म के मिथ्यात्वादि 17 प्रकृतियों में हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है, और संजुलन कषाय के समान 5 नौकषायों का बंटवारा जानना चाहिए। नौकषाय कैसी हैं? नौकषाय सर्वघाती के देशघाती? देशघाती। और सर्वघाती कितनी प्रकृतियां हैं? 17 नहीं, सर्वघाती कितनी है? 13। 12 कषाय और 1 मिथ्यात्व, और 4 संजुलन कैसी हैं? देशघाती, और 9 कषाय वो भी देशघाती। तो 13 प्रकृतियां तो सर्वघाती हैं, और 13 प्रकृतियां 13 काय को कितनी बची? 13 तो 15। 15 प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती। यद्यपि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी जात्यंतर सर्वघाती है, उसको भी सर्वघाती में लेते हैं। तो इस तरह से 13 और 1 14 प्रकृतियां कैसी हो जाती हैं? देशघाती, और 14 प्रकृतियां सर्वघाती। इस प्रकार से कुल प्रकृतियां कितनी हैं? 28 प्रकृतियां हैं मोहिनी कर्म की। अब 28 प्रकृतियों में अपना बंटवारा करेंगे, ये अपन कल करेंगे, ठीक है। पहले अपन 17 प्रकृतियों में करेंगे। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लेना, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर लेना। एक मानक मान करके कोई भी मानक मान लेना, जैसे अपन ने मानक माना ना, उसी प्रकार से चला जाएगा। हमने इसमें करके बता दिया इनकी डायरी में, 17 जगह बांटा उसको, तो 17 जगह उसको वितरित किया है। कल अपन देख लेंगे उसको, और आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेना तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है जो नहीं आ रहा हो, आ रहा है कि नहीं? तो प्रदेश बंद जो है, कहते हैं लोग थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, चल रहा है, समझ में आ रहा है सबकी। और जहाँ जो समझ में ना आए तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप YouTube पे देखते हैं, तो YouTube पे देखने पर जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो संघ में शंकर भैया हैं, शंकर भैया के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न करके उसका हम समाधान दे देंगे, या दूसरे दिन दे देंगे इसी टाइम पे। तो इस तरह से आपको समाधान भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा तो अपना ये विषय क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज अपना समय समाप्त हुआ। बोले महावीर भगवान की